तो ट्रम्प प्रेसिडेंट से ज़्यादा एक बिजनेस पर्सन है। लोग और भविष्य मलिका को लेके बहुत कुछ कह रहे हैं, जैसे कि कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग आने वाला है, बहुत तबाही मचने वाली है। इसमें कितना सच है सर? कोई ऐसा युग शायद रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया। कल्कि जी भगवान का अगर जन्म होना था तो वो जन्म हो चुका है। तो जैसे वर्ल्ड वार 3 के चांसेस लग रहे हैं, तो जैसे इसमें सर जो ईरान है अपना और ये इजराइल है, रशिया है, यूएसए का एक ट्रिगर पॉइंट में रहेंगे इसमें। हाँ, ये सब रहेंगे। जैसे कांग्रेस 2029 तक एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वापस आएगी क्या, या फिर बीजेपी ही चलेगी अभी? इसमें दो चीज़ें हैं। हम्म, दिल्ली की गद्दी पे स्टाफ है, लेकिन वो एक बैड फेज में चल रहे हैं। इवन अमेरिका बैड फेज में चल रहा है और अमेरिका की इकोनॉमी के बुरे दिन आने वाले। सर आप इतनी सारी विद्या यूज़ करते हैं मतलब अपनी एस्ट्रोलॉजी में, एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की जो करंट में ब्रांचेज हैं, सबसे ज़्यादा जो नोन है वो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शादी से पहले रिलेशनशिप में आना क्या सही है, या फिर हम जैसे किसी को पसंद करते तो हमें उससे शादी कर लेनी चाहिए, उसके बाद मतलब जो चीज़ें आज के माहौल में चल रही हैं? शादी से पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका चैनल के एक और पावरफुल एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट एक वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रो सुशील सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आपने हम लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। सर पॉडकास्ट शुरू करें? बिल्कुल, बिल्कुल। कई साल पहले एक प्रेडिक्शन करी थी किसी पॉडकास्ट में, जिसमें बताया था आपने कि समुद्र में तूफान आएगा, जिसकी वजह से सुनामीज़ आना है 2025 में। ठीक वैसा ही अभी हो रहा है। आगे का साल सर कैसा रहेगा, स्पेशली नेचुरल कैलेमिटीज़ के रिगार्डिंग? नेशनल कैलेमिटीज़ के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, हुँ, तो अभी भी समय बहुत सेंसिटिव बिल्कुल। है ना? तो ये वाला साल, और जैसे मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया है, 25, 2026, हुँ, हुँ, 27, 28, हुँ, ये चारों बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं बिल्कुल। फॉर द इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड एज़ वेल, सबके लिए। सर लोग और भविष्य मलिका को लेके बहुत कुछ कह रहे हैं, जैसे कि कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग आने वाला है, बहुत तबाही मचने वाली है। हुँ। इसमें कितना सच है सर? देखिए, ऐसा है कि ऐसा कोई युग नहीं था, मेरा अपना मानना है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, हुँ, तो मेरा अपना मानना है कि कोई ऐसा युग शायद रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया हो। कम से कम ये इन चारों युगों में, सतयुग, कलयुग, त्रेता और कलयुग। द्वापर। अच्छा, द्वापर, ओके। तो इन चारों में ऐसा कोई एरा नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया हो। वो प्रलय का कॉन्सेप्ट दूसरा है। अच्छा। वो आइस एजेज आती हैं कभी-कभी, पूरी की पूरी, जैसे एक सभ्यता मोहनजोदड़ो हमारी हुँ, अ, हुँ, बताते हैं पानी से डूब गई। हुँ, अभी भी उन सब में रिसर्च होना बाकी है। तो सभ्यताएँ खत्म होती हैं और वो नेचुरल कैलेमिटीज़ से खत्म होती हैं। बहुत ज़्यादा समुद्र क्या है, मतलब अगर फिक्स है ये चीज़ें कि वो अगर 100 फीट या 200 फीट ऊपर चला गया या 400 फीट ऊपर चला गया तो सब वो डुबो लेगा। समुद्र पूरे पूरे धरती पर पानी सबसे ज़्यादा है और ओशन पर सबसे कम, मतलब रिसर्च हुई है, उसको सबसे कम खंगाला गया है पूरे, क्या-क्या है। हुँ, तो कुछ लोगों ने खंगालने की कोशिश की तो उन्हें ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखी। हुँ, अब मैं वो नाम नहीं ले सकता उन लोगों का, वो किन लोगों से जुड़े थे। उन्होंने देखा तो उनको 900 मीटर का कोई ऐसा भयानक साँप दिखा, ओह! चौड़ा-सा, बहुत चौड़ा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने वो सब बंद करके फिर वो उसी के बाद नासा का निर्माण होता है। ये अच्छा। नासा के पहले का था। नासा पहले ये सब काम करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कलयुग जो पुराणों में लिखा है, हुँ, पुराणों में कोड में हर चीज़ लिखी हुई है। हाँ, कोड में भाषाएँ, और जैसे गंगा माँ बोली गई, तो नदियों के मानवीय स्वरूप ही होते हैं।
हुँ। ग्रहों के मानवीय स्वरूप होते हैं। जैसे रावण, तो रावण के पैर के नीचे जो कहते थे शनि को रखा, तो शनि का जो मानवीय स्वरूप है उसको रखते थे, ठीक है? ओके। तो अभी ऐसा कुछ नहीं खत्म होगा। हाँ, युद्ध इन 4 सालों में युद्ध होंगे और काफ़ी बड़े स्तर के युद्ध होंगे और जिस तरह से आप यूएस की स्थिति देख रही हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति किसी को भी कभी भी मतलब पहला काम होता है, अभी पहले था कि 25% टैरिफ बढ़ाएँगे इंडिया का, हुँ, फिर क्या पेनल्टी लगाएँगे। हुँ। अभी आज रात या आज सुबह मैंने देखा कि कह रहा है कि भारत पर और टैरिफ लगाएँगे। बिल्कुल, तो ये एक एक पर्सनली डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी जी का आपसी झगड़ा बन गया है, जो कि बिल्कुल, कभी नहीं था, नेवर, बिल्कुल। ऐसा कभी नहीं था। और इस तरह की मैच्योरिटी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी को ये शायद हम लोगों में से कोई ज्योतिषियों में बता दिया हो, हुँ, क्योंकि ट्रम्प को तो जीतना ही था, तो कोई बता दिया होगा कि कमला हैरिस जीत रही हैं। तो ये इनको अवॉइड कर दिए ट्रम्प को। तो ट्रम्प प्रेसिडेंट से ज़्यादा एक बिज़नेस पर्सन है, हुँ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट। अच्छा, आपका खुद गुड़गाँव में मकान है उनका। अच्छा। इन्वेस्टमेंट तो जो है ही है हुँ, और जो बिका अभी सारी के ट्रम्प टावर सारे उन्होंने बेचे, जो भी फ्लैट्स बेचे, उनका अपना गुड़गाँव में खुद मकान है। अच्छा। तो वो आदमी पूरी तरह से बिज़नेसमैन है, तो वो ये सोच रहे हैं 2 चीज़ें हैं उनमें, एक तो ये है कि रशिया से तेल लेना बंद करें और दूसरा ये है कि वो मांसाहारी गायों का दूध भारत में बेचना चाहते हैं। तो अच्छा, हमारे लिए ये बड़ा टिपिकल समय है, कम से कम अक्टूबर तक इन चीज़ों को डील करने का और अक्टूबर तक मुझे लगता है कि सरकार को, पूरे विपक्ष को, सभी को मिल-जुल के सरकार का साथ देके इन चीज़ों को निपटाना चाहिए, है ना? नहीं तो समस्या दिखती है बिल्कुल। और अभी अभी जो कमिंग ये जो अगस्त है, सितंबर है हुँ, ये 2 महीने ही बहुत खतरनाक हैं। अच्छा। अ, ये 2 महीने ही बहुत डरावने हैं, ख़ासकर इन मामलों में। आप ये सोच सकते हैं कि थाईलैंड कंबोडिया से लड़ गया, जिन लोगों का लड़ाई-वड़ाई का कोई इतिहास नहीं है। कभी नागों का जब था तो उसमें थाईलैंड का ज़िक्र आता है। तो तबाही होगी पर कुछ ख़त्म-वत्म नहीं होगा और सभी युगों के 7-7, 8-8 साल होते हैं। तो हाँ, कलयुग 2040 के आस-पास समाप्त हो जाएगा और ऐसे ही एक कैलेंडर बदलेगा, एक कैलेंडर पर बदलेगा, सतयुग आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सतयुग आते ही सभी हरिश्चंद्र हो जाएँगे। तो राम-राज में भी ऐसा नहीं था। कहने को तो राम-राज बोलते हैं, आप रामायण खोलिए, अब उस वक़्त बड़ी समस्याएँ थीं। राम-राज बिल्कुल। में भी बहुत समस्याएँ थीं। राम जी का जीना ही उन्होंने दुश्वार कर दिया। राम जी का जीना दुश्वार कर दिया अयोध्या वालों ने मेरे हुँ, और सीता माँ को इतनी कितना सारी कष्ट हुआ। प्रॉब्लम। तो हुँ, और उसके साथ-साथ आम आदमी में भी गरीबी थी, ऐसा और भी चीज़ें थीं। हुँ। मतलब जैसे आदमियों को आदमी गुलाम वाली स्थितियाँ हाँ, थीं, बिल्कुल थी सर। बेचे-बाचे एक जाते राजा थे। होता था, उसके हुँ। नीचे सारी प्रजा होती थी वो। तो ये प्रॉब्लम्स थी उस वक़्त भी, तो सतयुग आएगा सतयुग, है ना? हाँ, कलयुग कुछ डिस्ट्रक्शन करके जाएगा, खत्म करके कुछ चीज़ों को, बुरी शक्तियों को। ऐसा अवतार के अनुसार कल्कि जी भगवान का अगर जन्म होना था, तो वो जन्म हो चुका है। ओह! ये भी ही इज़ है? समव्हेयर इन ओडिशा एज़ पर भविष्यवाणी का, अच्छा, क्योंकि कलयुग का टाइम तो निर्धारित है। ओके। कलयुग कलयुग खत्म होने वाला है, 2040 या 43 में खत्म होने। सर जैसे अभी आपने युद्ध की बात करी थी कि युद्ध तो होना ही होना है, निश्चित है। तो जैसे वर्ल्ड वार 3 के चांसेस लग रहे हैं, तो जैसे इसमें सर जो ईरान है अपना और जो इज़राइल है, रशिया है, यूएसए, क्या ये ट्रिगर पॉइंट में रहेंगे इसमें? हाँ, हाँ, ये सब रहेंगे और ये सारे मुस्लिम देश रहेंगे, हुँ, अमेरिका रहेगा, अच्छा, बाद में चाइना इन्वॉल्व होगा और ओके, भारत की थोड़ी बहुत हानि भी होगी। अच्छा। हुँ। सर जैसे अभी आपने डोनाल्ड ट्रम्प और यूएसए के बारे में बताया था, तो जैसे आपने कई सारी भविष्यवाणी करी है इन लोगों को लेके, यूएसए को लेके भी अपने पॉडकास्ट में, तो एग्ज़ैक्टली इनका फ्यूचर इनका क्या रहने वाला है? थोड़ा-सा बताइए प्लीज़ सर। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में मैं तो मतलब अपने यहाँ तो दूसरा सिस्टम है उनके यहाँ। मैं उन पर कोई व्यक्तिगत भविष्यवाणी नहीं करूँगा, लेकिन वो एक बैड फ़ेज़ में चल रहे हैं। इ इवन अमेरिका बैड फ़ेज़ में चल रहा है
और अमेरिका की इकोनॉमी के बुरे दिन आने वाले हैं। कुछ टाइम पीरियड बाद जो यूएसए है, जो यूनाइटेड स्टेट है, उसके आगे से वो हट जाएगा, सिर्फ़ अमेरिका रह जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि उसके पूरे बुरे दिन आने वाले हैं, बुरी तरीके से उसने काफ़ी सारे लोगों को मतलब बहुत बुरी तरीके से फँसा मतलब अपना पूरा गेम खेलता है। जहाँ देखिए उसे नहीं घुसना चाहिए, वहाँ भी घुस जाता है। देखिए वो सारी चीज़ें ठीक ठीक हैं। अमेरिका एक गृह युद्ध के बाद 1700 कुछ में वो अस्तित्व में आया। एक गृह युद्ध हुआ था तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। हुँ, उसमें सारे स्टेट्स थे और उसमें जो आज के अमेरिकन हैं वो कहीं नहीं थे, वो तो बाहर से आए हैं। हुँ, वो अबॉर्जिन्स या हम कहें कि वहाँ के जो आदिवासी थे, जो रेड इंडियंस थे, उनको बोलते थे, वो ही वहाँ पे रहते थे। तो वो डिवाइड हो जाएगा ये सब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की डेट में 30% वहाँ पे लोग 30 टू 40% लोग कंगाल हो चुके हैं। अच्छा। और सबसे जो कारण होगा, एक तो इकोनॉमी होगी हुँ, जो बाहर से दिखता है। वहाँ पे हम मेरे एक मित्र हैं, उनकी बुक्स काफ़ी उन्होंने लिखी है और वो पूरा का पूरा सनातन का देखते रहते हैं। आदि सत्संगी जी, उन्होंने रामायण में काफ़ी रिसर्च भी करी है। तो अच्छा। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई थी, उनके कार्यक्रम में ही मुझे बातचीत में उनसे पता चला था। हुँ, तो ये कहना है कि अमेरिका का इकोनॉमी बहुत बुरी तरह ध्वस्त होगी अच्छा। और कहीं न कहीं ट्रम्प हर आदमी अपने को पहले देखता है। बिल्कुल, वो देखिए इसीलिए परेशान है कि हाँ, किसी तरह हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें, बाहरी लोगों को हटाएँ, अपने लोगों को रोज़गार दें। वहाँ रोज़गार की प्रॉब्लम है, वहाँ पे तो भीख माँगने वालों की संख्या मतलब रिकॉर्ड तोड़ ज़्यादा है। ओह! लेकिन साथ में ही हमें ये भी सच स्वीकारना होगा कि हमारी इकोनॉमी भी बहुत बुरी स्थिति में है। बिल्कुल। ट्रिलियन और ये सब कोई कोई आम आदमी नहीं जानता है ट्रिलियन क्या होता है। हुँ, बारिश होती है तो लोगों मैंने रील देखी है तो लोग के पास छत नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा सरकार की इतनी योजनाएँ हैं तो उसमें जो बाकी लोग हैं वो खा भी ले अभी रहा खा ले अभी रहा है। भी इस सिचुएशन में अभी इतना मतलब भारत अच्छा बन चुका है, लोग कहते हैं कि अब तो सिचुएशन बहुत अच्छी है, फिर भी किसी-किसी गाँव में तो अभी भी लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छा स्कूल नहीं है। नहीं स्कूल वगैरह तो वो तो तो एक अलग दूर ही की फैक्टर है, बातें हो गई, अलग ही पानी, फैक्टर है बिजली भी बिल्कुल। धीरे-धीरे लेकिन पहुँच अगर जाएगा। इकोनॉमी को लेके बात हुई है तो ये सारे फैक्टर उसमें कवर होते हैं, लेकिन अभी भी ऐसी सिचुएशन वो है यहाँ कवर पे होते थोड़े हैं दिन। लेकिन आप देखिए बारिश हो रही है, कोई ऐसा पूरे इंडिया का कोई ऐसा सिटी नहीं है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम हो। मतलब मैं अयोध्या को देख रहा हूँ, दिल्ली की स्थिति है। कैसे ये सब हो रहा है? इस पर एक सरकार को एक पंचवर्षीय योजना बंद कर दीजिए, यही सब सही कर लीजिए, कम सर से अभी कम सड़कें रिसेंटली वगैरह। जैसे अभी आपने देखा हो तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी, जो अभी सावन में जो काँवड़ बोलते हैं, जिसे उठाते हैं वो लोग, तो कितना सारा इसमें अभी सीन क्रिएट हुआ, कितने सारे लोगों की जान चली गई क्योंकि सुबह का टाइम होता है, सब लोगों को ऑफ़िस जाना होता है और उन लोगों का भी पूरी सड़क पे चलना होता है, तो सरकार को प्रॉपर वहाँ पे मतलब उनके लिए रास्ता बनाना चाहिए कि ये लोग इतने टाइम तक यहाँ पे पूरे महीना ये सीन चलता है, तो प्रॉपर उनकी व्यवस्था बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, जिसकी वज़ह से इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। सही बात है, आम आदमी परेशान होता है, उसे डेली बिज़नेस के लिए जाना है, अपना की मीटिंग्स करनी है, कुछ करना है, उनकी वज़ह से कितना लेट हो रहा है। सही बात है। इन पूरे सिस्टम को देखना देखना चाहिए सर इन सब चीज़ों को बिल्कुल जैसे कांग्रेस 2029 तक एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में वापस आएगी क्या? या फिर बीजेपी ही चलेगी अभी? इसमें 2 चीज़ें हैं। हुँ, दिल्ली पर दिल्ली की गद्दी पे श्राप है। अच्छा। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने श्राप दिया है, जिसको बोलते हैं शापित है, कर्स्ड है। मैं जो इतिहास मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसपे 100 साल कोई शासन नहीं किया, वर्तमान दिल्ली इंद्रप्रस्थ के बाद से। अच्छा, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, मोहम्मद गोरी हो या औरंगज़ेब हो और इसके बाद हेमू हो, जो भी मुगलिया लोग हों, तो कोई 100 साल तक नहीं यहाँ पे टिक पाया। और हम 79वाँ या 78वाँ पार कर चुके हैं। तो पहले तो ये सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम चल रहे हैं। हुँ, तब अगली बात होगी, पहले इलेक्शन हो। जी सर ऐसी बिल्कुल। स्थिति ये मैं थोड़ा-सा भविष्यवाणी को मिला के कह रहा हूँ हुँ, कि उसमें ऐ ऐसा बोला गया है कि इलेक्शन होने की नौबत नहीं आएगी, कुछ बुरा हो जाएगा। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। मैं चाहूँगा ऐसा कुछ हो ना हो। तो रही बात कांग्रेस की, तो राहुल गांधी खुद स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, कांग्रेस भी स्ट्रॉन्गर हो रही है, अपोज़िशन की पार्टियाँ भी स्ट्रॉन्गर हो रही हैं।
लेकिन राहुल गांधी पीएम वगैरह नहीं बनेंगे। कांग्रेस में जो नेहरू खानदान है ये पीएम नहीं बनेगा, कुछ और हो सकता है। और वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे। ऐसा सब क्यों होने वाला है? मतलब कुछ तो सब ऐसा है। ग्रहों के हिसाब से है, उनका टाइम अब उतना सही नहीं है अच्छा। और एक बैड फेज में चल रहे हैं। सर जैसे अभी आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, जैसे तेजस्वी यादव है, प्रियंका गांधी है, जो अब नए नेता हैं, तो अगर इन तीनों का फ्यूचर देखना चाहें आगे का क्या रहेगा पॉलिटिक्स हाँ, में? मैं तेजस्वी की ते तो कुंडली मेरे पास नहीं है। अच्छा, राहुल और प्रियंका का सो रहेगा, मतलब एक स्ट्रॉन्गर नेता रहेंगे लेकिन पद बढ़ा नहीं पाएँगे। अच्छा। कुछ ज्योतिषियों ने उनको फँसाने की कोशिश की, एक एक चैनल है उसमें वो दिन-रात वो अ, मोदी जी का विरोध और राहुल और प्रियंका प्रियंका प्राइम मिनिस्टर बनेंगी ऐसा कुछ बोल दिया। अब प्रियंका जी ने उसको बुलवा लिया। ये तो हाल है। हुँ, मतलब उनको पता नहीं किया कि ये किस तरह का ज्योतिषी है, क्या आता है इसको, बस उसके नाम पे उसके बाद वो सब अपने ये लोग सिस्टम भिड़ाते हैं दिल्ली में, लाइजनिंग करते हैं ज्योतिषी, ऐसे ज्योतिषी जो लोग हुँ। जो ठीक मेरी भविष्यवाणी में आप सीधे पा सकती हैं, ना मैं इनकी तरफ हूँ, ना उनकी तरफ। मुझे मतलब सीधा फॉरवर्ड बोलते हैं। कुछ नहीं, मुझे जो पैसे लेने हैं मैं अपने क्लाइंट से लूँगा, फीस बढ़ा लूँगा। लेकिन ये थोड़ा है कि लोग की जो इच्छा है उसके हिसाब से बोला। सर जैसे अभी कांग्रेस के एक नए नेता हैं अपने सचिन पायलट करके हैं, तो क्या आपने इनकी कुंडली देखी है? कैसा रहने वाला है इनका? सचिन प पायलट का हाँ। मैंने 2 साल पहले देखा था। हुँ, मतलब ठीक है कुंडली, सचिन पायलट की अच्छी है। सही चलेगी हाँ, हाँ, मतलब चलेंगे। सारी चीज़ें। हुँ। बीजेपी की जो इंटरनली डिस्प्यूट है, क्या ऐसा सच हो रहा है? कुछ मतलब होने वाला है आगे? नहीं, वो तो दिख रहा है ना, रोज़-रोज़ दिख रहा है। अगर देखने वाले के पास आँखें हों, तो रोज़ दिख रहा है। आपसी झगड़े चल रहे हैं, कोई मतलब कोई उनको रोक रहा है, कोई उनको रोक रहा है, उसमें बीसों गुट हैं, हुँ। मतलब ऊपर में ही गुट है। तो सर जब इंटरनली इन लोगों में डिस्प्यूट इतना बढ़ जाएगा, तो फिर बीजेपी की सरकार आने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं इंटरनली पहले घर अपना मजबूत होना जी, चाहिए, तभी हम बाहर लड़ पाएँगे कांग्रेस नहीं से। इनकी एक विशेषता भी है कि ये चुनाव के समय बहुत बुरी तरह एक हो जाते हैं। अच्छा, इनका इनका इतिहास रहा है। दूसरा बीजेपी की कुंडली में छठे घर में चंद्रमा है जो झगड़े का कारक है। अच्छा, लेकिन ये झगड़ा सतह पर आके सीधे दिखाई दे जैसे कांग्रेस का डिवीज़न हुआ है। तो बीजेपी का वर्टिकल डिवीज़न नहीं हुआ कि आधा इनका, आधा इनका। अच्छा, अभी लेकिन भी अब ये संभावना बन रही है ओके, कि बीजेपी का वर्टिकल डिवीज़न हो जाए। अच्छा। सर अभी जैसे आप संजय दत्त जी से मिले, फैमिली से भी मिले, तो कैसा रहा आपका मतलब इन लोगों के साथ वो सारी चीज़ें? और क्या संजय दत्त का फ्यूचर रहने वाला है आगे? अ, देखिए वो फ्यूचर तो चूँकि उनसे बात हुई थी तो मैं वो नहीं डिस्कस कर सकता। हुँ, बड़ा अच्छा मतलब सब कुछ है उन लोगों का मतलब घर परिवार सब सुखी हैं। पर 1 साल बाद उनका बहुत बढ़िया समय है। अच्छा, हुँ। अभी मतलब थोड़ा डिफ़िकल्टी एक बात और भी उनसे बात हुई थी तो अच्छा, मैंने कहा जब मैंने आपकी कुंडली देखी तो उसमें मुझे कैंसर नहीं दिखा था हुँ, और आज भी मैं कह रहा हूँ आपको कैंसर नहीं था। अच्छा, तो वो आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने कहा हाँ, ऐसा है कई ज्योतिषियों ने एक ज्योतिषी या कई कुछ और लोगों ने मुझे ये बात बताई। मैंने कहा कि फिर ये अच्छा, आपने डॉक्टर्स को कौन उन्होंने कहा हू केयर्स मैं सही हो गया बस। हुँ। तो मैं उस वक़्त उनकी कुंडली में देखा कैंसर नहीं है, दूसरा उनकी लॉन्ग लाइफ है। तो बस ठीक है। चलो अच्छा ही है। सर जैसे सलमान खान जी हैं और शाहरुख खान जी और अमिताभ बच्चन जी, 2026 तक इनकी सारी चीज़ें मतलब जो अपना करियर उसमें स्टेबल रही है, कुछ उथल-पुथल मचने वाली है? नहीं मतलब अमिताभ बच्चन जी को थोड़ा-सा स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। हुँ, बाकी सलमान खान की कुंडली में थोड़ा बहुत उथल-पुथल रहेगा। शाहरुख का समय ऑलमोस्ट अच्छा ही रहेगा। अच्छा, चलो अच्छा। सर अभी जैसे एक मूवी आई हुई है सैयारे करके, हाँ, उसका आपका उस मूवी को लेके आपके क्या व्यूज़ है और उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए मैं सीधी-सी बात बताता हूँ। मैं इस चीज़ पे बहुत मैंने विचार किया। लोग कह रहे हैं कि वहाँ जाके लोग रो रहे हैं, अपने माँ-बाप के लिए नहीं रोते, ये वो दुनिया भर की बात। हुँ, अगर सोसाइटी उसको पसंद कर रही है, तो उसका क्या कारण है? अगर वो गलत है पसंद करना, तो उसका क्या कारण है कि आज की जनरेशन उस फ़िल्म को पसंद कर रही है? हुँ,
क्योंकि उनको ऐसा ऐसा बिल्कुल है कि उनको सच्चा प्रेम नहीं मिल रहा, चाहे घर पे हो, हुँ। माँ-बाप बाहर गए, वो अपना अलग दुनिया चल रही है। ऐसे भी 10-20% लोग हैं, फादर का अलग अफ़ेयर चल रहा है, मदर का अलग अफ़ेयर चल रहा है। सर, मैं थोड़ा-सा यहाँ डिस्टर्ब करूँगी, मेरा एक इंटरनली इसमें क्वेश्चन है। इसका कहीं न कहीं मुझे एक बहुत बड़ा कारण लगता है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे होते हैं और बच्चों को टाइम है, ये वाला रीज़न तो है ही जो आपने बताया है कि हस्बैंड जैसे जॉब पे चले गए, मदर का कहीं अलग अफ़ेयर चल रहा है, वो तो मेन रीज़न है आज सोसाइटी को खराब करने का। उसके अलावा मुझे एक रीज़न और दिखता है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हों और घर में बच्चे अकेले रह जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, कुछ भी अपना कर रहे हैं उस टाइम पे, तो बच्चों को बिल्कुल भी टाइम ना देना, तो क्या पेरेंट्स को ये डिसीज़न लेना चाहिए कि अपने सारे काम फिनिश करके बच्चों को भी टाइम देना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता उस ज़माने की तरह उतना समय दें। नहीं सर, फिर पर भी जैसे 1 डेढ़ घंटा अपने वर्किंग आवर्स के बाद बच्चों के लिए निकालना, उनकी प्रॉब्लम तो सुननी चाहिए, पूरे दिन उन्होंने स्कूल में क्या किया, बच्चों ने किसी ने परेशान तो नहीं किया, छोटे बच्चे डेफिनिटली उनकी सुननी चाहिए। अगर हम नहीं सुनेंगे तो बाहर फ्रेंड्स बनाएँगे और क्या पता जो बाहर फ्रेंड्स हैं वो सही सजेशन देंगे कि नहीं देंगे उन्हें। नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रोज़ फ़िक्स कर लेना चाहिए 1 घंटे या आधे घंटे, 1 घंटे तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा, हुँ, कि आधे घंटे पूरी फ़ैमिली साथ में रहेगी। खाना खाते समय खाने की टेबल पे साथ रहें या मतलब उस समय सबके फ़ोन्स बंद हों। मतलब ये जो फ़ोन तो नहीं बंद हो सकता, सोशल मीडिया रीच मतलब ना हो। नेट ऑफ करके थोड़ा-सा वो टाइम अगर देना वो चाहिए। चला, अब पता चल रहा है कि मैं कई घरों में देखा कि पापा से बात करना चाहता हूँ, तो पापा हफ्ते भर तक उनसे बात नहीं हो पा रहे। मेरा अपना है कि अ, अच्छा मैं जब मैं फ्री होता हूँ तो फैमिली सोने को होती है, लेकिन फिर भी मैं 2-4 बातें कर लेता हूँ, बीच में कर लेता हूँ और अभी हेक्टिक शेड्यूल है, तो मैं अभी सोच ये रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को मैं कट करूँ और थोड़ा फैमिली को ज़्यादा समय दूँ। तो वो जो सैयारा का उसपे सोसाइटी को सोचना, उसपे देखिए आलोचना और गाली देने से कुछ नहीं होगा। क्यों रो रहे हैं वो बच्चे वहाँ जाके? व्हाई दे आर क्राइंग? पहली बात तो ये हमको सिखाया नहीं गया। उसमें तो आधे हैं जिनको डिसेप्शन धोखा हुआ है, जिनके लड़के हुँ, का लड़की ने धोखा दिया लड़की बिल्कुल, को, लड़के ने धोखा दिया। तो उनको ये चीज़ें नहीं मालूम। तो ये फ़िल्म उम, कुछ सीख भी दे सकती है कि एग्ज़ैक्टली। अगर मान लीजिए वही जो अफ़ेयर है वही जाके मैरिज में कन्वर्ट होता है, तो मैरिज में कन्वर्ट होने से पहले दोनों कम से कम कुछ सीखें। मुझे नहीं मालूम फ़िल्म में क्या है, इतना ही मैं सुना हूँ और मैं तो कुंडली पे देखता हूँ तो किसी की असली कुंडली मुझे अवेलेबल थी नहीं। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि हीरो-हीरोइन ये बहुत आगे बढ़ जाएँगे। मैं कुछ देखा ही नहीं हूँ मैं क्या बोलूँ इसमें? अच्छा। सो जैसे आपने कई सारी प्रेडिक्शन करी हुई हैं बॉलीवुड को लेके, कई सारे कपल्स का आपने जैसे डिवोर्स का प्रेडिक्शन किया, जैसे तमन्ना भाटिया का किया था आपने, तो ये सारी प्रेडिक्शन सच हो जाती हैं। तो आप ऐसे एक इतना सटीक प्रेडिक्शन कैसे कर लेते हैं? देखिए, मैं गुप्त नाड़ी का प्रयोग करता हूँ, पराशरी तो मैं 30-35 साल तक पराशरी मैंने यूज़ किया। आज भी कुछ चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ। गुप्त नाड़ी में सीधे-सीधे फ़ॉर्मूले हैं कि ये ऐसा होगा तो वहाँ होगा, ये ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। केतु के साथ केतु इनसे संबंध बनाएगा तो तलाक ही तलाक होगा, 100% तलाक होगा। परसों रात में करीब 1 बजे मैं नोएडा से यहाँ अ, मोरे आ रहा था मैं होटल, हुँ, तो वहाँ पे एक मेरी मतलब परिचित हैं, जल्दी ही अच्छा, परिचय हुआ, हीलर अच्छा, हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि सर हमको दे दीजिए समय, तो हमने कहा 8 तारीख के पहले तो मैं नहीं बात कर सकता। कहा अच्छा। सर वो उसको कल डिसीज़न लेना है। वो लड़की कह रही है कि लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं उससे नहीं कर सकती। हुँ, तो मुझे मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि ये गड़बड़ लड़का है। अच्छा हमने कहा रुको, मैं गाड़ी में ही बोला, हमने कहा अरे ये तो लड़का किसी से भी शादी होगी डिवोर्स होगा, इससे शादी मत करिए। उसने दूसरे दिन मना कर दिया। तो अगर ये पहले से मालूम है कि डिवोर्स होगा, पहली बात तो जो कुंडली का जो मैच मेकिंग है 36 गुण वाला, इससे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर 36 गुण के मैच मेकिंग में सब सही है तो फिर क्यों लोगों के डिवोर्सेस हो रहे हैं और इतनी तेज़ी से हो रहे हैं। अभी एक हाल में आंकड़ा आया कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में मुंबई कभी बहुत आगे हुआ करता था। हुँ, आज मुंबई सबसे पीछे हो गया, 20वें नंबर पे आया बिल्कुल, और एक कोई त्रिचुरी या कोई साउथ का कोई
सॉरी, लोग गूगल करेंगे समझ जाएँगे। साउथ का कोई भी शहर है जो छोटा-सा शहर है, अब वहाँ पे एडल्टरी ज़्यादा बढ़ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अच्छा। तो ये पेनिट्रेट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे सर्किल है, ये सेंटर है, हुँ। तो ये वहाँ से अब ये गाँव में अंदर जा रहा है, इस तरह का चल रहा है। बहुत फैल गया है आजकल तो ये माहौल। सो जैसे जो अपने शाहरुख खान जी हैं, वो एक किंग ऑफ बोला जाता है उन्हें बॉलीवुड का। इस तरीके से कोई और पर्सन है जो आपको लग रहा हो जो इस पोज़ीशन पे आ सकता है, रिप्लेस कर सकता है शाहरुख खान जी को? उम, देखिए शाहरुख खान के प्रगति में हुँ। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा यूज़ है। अच्छा। ये बात लोग को पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। हुँ। शाहरुख खान की मैंने उन पर एक प्रेडिक्शन की, वो बात अलग थी। हुँ। लेकिन इंडिविजुअली अगर वो किंग है वो आदमी, तो उसने उन्होंने बनाया है अपना, ठीक है? जैसे वो खुद चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, और वो आदमी जो मैनिफेस्ट कर रहा है वो पा जा रहा है। बिल्कुल। हाँ, रही बात अगर वो समय खराब हो गया, दशा गलत आ गई, तब तो वो सबको खत्म होना है, कोई नहीं। जब हम अमिताभ बच्चन जी जब वो खराब उनका टाइम आया 1999 में, पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए, कुछ भी नहीं रहा उनके पास। मतलब उनके कुछ मित्रों ने उनकी मदद की। तो अच्छा। उसके बाद वो मैनिफेस्टेशन सीखने गए बॉब प्रॉक्टर से, हुँ। और उस वक़्त ज़्यादा पैसे नहीं थे उनके पास इतने करने के लिए। अच्छा। उस वक़्त बॉब प्रॉक्टर की फीस 5 लाख थी। तो उन्होंने दिए, और वो भी जब लोग कहते, कोई घटना घटती है, मान लीजिए पाकिस्तान का हो गया या हिंदू-मुस्लिम हो गया, ये लोग चुप क्यों हैं, ये लोग चुप क्यों हैं? तो मैं बाकी लोगों का नहीं जानता, लेकिन इन दोनों लोगों को ये सिखाया गया है कि आप पॉज़िटिव ही बोलिए, नेगेटिव नहीं बोलना है। तो जैसे गुरु मंत्र दिया गया हो, तो ये उस गुरु मंत्र को ये लोग फ़ॉलो करते हैं अच्छा। कि मैं चुप रहूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। और सही बात है, अगर लोग कहते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार, वहाँ आप बोल दिए, कल को उनके खिलाफ कोई एक्शन हो गया, बीजेपी की सरकार कोई एक्शन, तो इसलिए भी सेलिब्रिटी लोग बचते हैं कि चीज़ों को बोलने से, कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, इनको ये वो, हिंदू, मुस्लिम, फलाना-ढिमाका, वो नहीं बोलते, तो ठीक है। प पर नेक्स्ट शाहरुख खान बनने की क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, एक लड़का है, बिल्कुल मैं नाम नहीं ले सकता, उसकी एक बहुत बड़ी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, और खूब मतलब स्टार किड्स के साथ रिलीज़ हुई थी, अच्छा। और वो मेन लीड हीरो था। अच्छा। वो गायब हो गया, खत्म हो गया, उसको कोई जानता ही नहीं। तो कल ही वो लोगों का फ़ोन तो नहीं देख पाए, अब मैं उन पे बात करूँगा। तो मैनिफेस्ट तो करिए। बिल्कुल। मेरा मतलब बैग अगर खोला जाए तो उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलेंगी, अच्छा। तो एयरपोर्ट पे कहते हैं, "सर ये क्या करते हैं आप? ये क्या है? ये पत्थर किस लिए रखे हैं? और ये चीज़ आप ये लकड़ी है।" हमने कहा ये सब ऐसे है, मेरा चलता है, जड़ी-बूटी, इसमें बिच्छू, साँप है, आप देख लीजिए, अगर कुछ गलत हो, नहीं तो मुझे जाने दीजिए। तो वो सब मैनिफेस्टेशन की टेक्नीक से आप कहीं गए, किसी बहुत प्रॉस्पेरस जगह गए, हुँ। वहाँ की कुछ नहीं तो मिट्टी या एक कंकड़ ही उठा लीजिए, वो आपको मैनिफेस्ट कराएगा, उस जगह की प्रॉस्पेरिटी देगा वो, ऐसा भी होता है? ऐसा भी। और कहीं खराब जगह है, जैसे मान लीजिए, ऐसे कहना नहीं चाहिए, किसी आदमी के पास कुछ भी पैसे नहीं है, हुँ। तो वो जो कैश में पैसे देगा, उस पैसे को आप तुरंत यूज़ कर डालिए, रखिए मत। ऐसा क्यों? वो फिर आपके पास गरीबी लेके आएगा, उस आदमी के हालात लेके आएँगे। इसीलिए कहा जाता है कि कभी परफ्यूम मत दीजिए। परफ्यूम मतलब क्या, शुक्र का कारक है, अपना परफ्यूम गिफ्ट मत करिए। लेकिन यहाँ लोग गिफ्ट किए जा रहे हैं, जूते गिफ्ट किए जा रहे हैं एक-दूसरे को। तो गिफ्ट-विफ्ट आप अपने से मतलब जैसे किसी वैसे आदमी को अनावश्यक मतलब लोगों में इन सब चीज़ों का आदान-प्रदान नहीं होना चाहिए, ये मैनिफेस्टेशन के तरीके। दूसरा मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा तरीका है, आप किसी होटल में रुकते हैं, हुँ। वहाँ आपको सब साफ-सुथरा, आपका वो पूरा बेड साफ, लेट बिल्कुल गए, मिलता कोई है। कोई क्लटर नहीं। हुँ। आप बाहर लौट के आए, 2 घंटे बाद आपका रूम फिर साफ, तो आपका दिमाग खूब तेज़ चलता है वहाँ पे।
आप घर में घुसे तो पता चला इतनी किताबें यहाँ पड़ी हैं, नई बुक्स आई, उसको रख के फेंक दी एक जगह। इधर आदमी के कपड़े, लेकिन हाँ ठीक, अच्छे घरों में, प्रॉस्पेरस घरों में इस पर 24 घंटा काम होता है। 24 आवर्स वहाँ पे जो सर्वेंट्स होते हैं वो देखते हैं कोई चीज़ इधर की पड़ी है, उधर की नहीं पड़ी। उनको दिवाली पे सफाई करने को नहीं बताया गया है। उनको डेली सफाई करने को, और कि तो क्लटर डेली दबा लिए। क्लटर हटाना मतलब सब कुछ समुचित ठीक से रख देना, अननेसेसरी चीज़ों को फेंक देना। वेल, अनुष्का जी और ब्रैड जी का जो आगे का फ्यूचर हो वो कैसा रहने वाला है? मैंने उनके मतलब पर्सनल रिलेशनशिप पर तो मैं नहीं देखा हूँ कि कैसा जाएगा। ईश्वर करे अच्छा जाए, पर वो मतलब उनको इंडिया से ज़्यादा कनेक्ट रहना चाहिए कंपैरेटिवली इंग्लैंड। अच्छा, इंडिया उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अच्छा। हुँ। सर, साउथ इंडस्ट्रीज़ में किस एक्टर का फ्यूचर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है? इनफैक्ट साउथ इंडस्ट्री में मैंने कोई बड़ी रिसर्च तो नहीं करी है, हुँ, पर यश का फ्यूचर मुझे अच्छा दिखता है। अच्छा। और दूसरा मैंने एस्ट्रो सुशील अपनी वेब जो यूट्यूब है उसमें प्रभास की शादी की कोई डेट मतलब ईयर बताया है। जी। ये 2-3 चीज़ें हुई, और साउथ में ये जो एक्ट्रेस हैं जो अल्लू अर्जुन के साथ आई जी। थी हुँ, पुष्पा 2 में, हुँ, हुँ। वो उसका बढ़िया करियर है, अच्छा अच्छा। करियर है। हुँ। सर, अभी आप के.आर. राव सर से मिलने गए थे। हमने आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखे थे। तो सर, कैसे रही आपकी मुलाकात उन अ, एक गुरु के पास जाना, देखिए मैं सच बताऊँ, मैं किसी बाबा-वाबा के पास नहीं जाता। अच्छा, अगर ओशो ज़िंदा होते तो मैं उनसे मिलता, अच्छा, जे कृष्णमूर्ति ज़िंदा होते तो मैं उनसे मिलता। और नीम करोली बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ज़िंदा होते, मेरी नज़र में वो ज़िंदा ही हैं। तो वहाँ मैं जाता रहा हूँ, और मैं अच्छा, मैं तब जाता था जब कोई नहीं आता था। अच्छा, अकेले, फिर परिवार सहित तो कोई भी नहीं, एकदम मतलब सब घर वो बिल्डिंग मतलब वो मंदिर वगैरह बन गया था। अच्छा, बाद में भीड़ शुरू हो गई तो भीड़ में मैं नहीं जाता। अच्छा। तो गुरुजी के पास गए तो आशीर्वाद लिए, और ऐसे समय पहुँचे कि जब शाम को उनका विष्णु सहस्त्र नाम होता है। हुँ, तो विष्णु सहस्त्र नाम में मेरा पूरा परिवार, पत्नी और बेटा हुँ। सब, और बेटे को उन्होंने सरस्वती मंत्र दिया। अच्छा, और मैंने कहा कि इनका गुरुजी का पैर पकड़ो, तब वो मंत्र अंदर तक जाएगा। तो उन्होंने मंत्र पूरा का पूरा वो मंत्र दिया बच्चे को, वो कर रहा है। अच्छा। तो बस आशीर्वाद मिलता रहे, यही एक मतलब वो मेरे लिए हमेशा पहले तो बहुत सपने में आते थे। अच्छा। हाँ, तो फिर इसकी अलग कहानी है सपनों में आने की। और एक बार अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन हुँ, गई थी अपने हस्बैंड और अमित जी के फादर की, हरवंश राय बच्चन जी की कुंडली दिखाने। अच्छा, तो कुंडली दिखाते समय कि उन्होंने कहा कि अ, ठीक है, इनको हरवंश बच्चन जी को कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई लड़का एक्टिंग करता है क्या? उनको थोड़ा बुरा लगा क्योंकि अमिताभ बच्चन स्टार हो चुके थे। हुँ, तो उन्होंने कहा कि अरे आप नहीं जानते, वो इतना बड़ा एक्टर है। तो क्या उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा हिंदी और इंडियन फ़िल्में कम देखता हूँ। हिंदी नहीं, इंडियन फ़िल्में कम, और अच्छा, बाहर की फ़िल्में ज़्यादा। अच्छा। उनको मतलब उनका सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है गुरुजी का। हुँ, तो एक्टिंग का उन्हें अच्छा नॉलेज है। वो उनको वो म्यूज़िक का बहुत अच्छा नॉलेज है। अच्छा, उन्होंने कुछ म्यूज़िक भी बनाई थी किसी समय। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता। फिर बताया आपके उस लड़के को चलते हुए स्थिति में दुर्घटना होगी। तो चलते हुए मतलब जो चर राशि है, हुँ, चर राशि हुँ, में जो ग्रह है उसके कारण होगी। तो जब ये बात तेजी बच्चन, अब ऑब्वियस सी बात है, घर पे बताई उन्होंने, और अमिताभ बच्चन के फादर के को भी बताई। तो उनके फादर से मेरा ये कनेक्शन है कि मेरे नाना अमित अमिताभ जी के फादर हरिवंश राय बच्चन जी के, मेरे नाना को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जनरल इंग्लिश पढ़ाए हैं। अच्छा, जनरल इंग्लिश एक ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हुआ करता था। हुँ, तो नाना जी को इन्होंने जनरल इंग्लिश पढ़ाते थे। और फिराक गोरखपुरी साहब, हुँ, डॉक्टर रघुपत शाह नाम था। अच्छा, तो वो
भी नाना को पढ़ाया, डॉक्टर धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता जिनका नाम है। हुँ। सर आप इतनी सारी विद्या यूज़ करते हैं मतलब अपनी एस्ट्रोलॉजी में। एग्ज़ैक्टली एस्ट्रोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? देखिए एस्ट्रोलॉजी की जो करंट में ब्रांचेज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो नोन है वो है पराशरी विद्या, जिसे वैदिक ज्योतिष भी कहते हैं, पराशरी ज्योतिष भी कहते हैं और हिंदू ज्योतिष भी कहते अच्छा, हैं। ओके। लेकिन ये कोई उसके लिए कोई वास्तविक शब्द नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी हिंदू ज्योतिष कहते हैं, तो मैं उसे हिंदू ज्योतिष कहता हूँ। हुँ, लेकिन उसी में जैसे वर्षफल वगैरह हो गया, तो वो वर्षफल एटसेट्रा वो थोड़ा-सा विदेशी है, मतलब हुँ। ये मुस्लिम या इन पर्शियन से आई है। इसके बाद केपी है जो कि 50 साल पुरानी है। अच्छा। फिर नाड़ी विद्या है जो कि बहुत पुरानी एंशिएंट भगवान शंकर से दी गई। हुँ, तो बेसिकली मुख्य पात्र पराशर हैं अच्छा। और इसके अलावा पराशर जी के अलावा दूसरे आते हैं जिन्होंने वराहमिहिर हैं। वराहमिहिर तो ग्रेट, मतलब जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो उन्होंने एक-एक क्षेत्र की राशि नक्षत्र तय किए थे। अच्छा। अयोध्या का मंदिर कहाँ है? लोग तो दूसरी कहानी बताते हैं कि प्रयागराज ने आके बताया था, हुँ, ऐसा-वैसा, लेकिन वो भी उन्होंने ही डिसाइड किया था। अच्छा। तो हाँ, फिर अब इसके बाद ब्रांचेज़ आती हैं नाड़ी में। नाड़ी की कई शाखाएँ आजकल पढ़ाई जा रही हैं हुँ, और उसके बाद लाल किताब हो गई, हाँ, ला बिल्कुल है। लाल किताब ज्योतिष हो गई। तो ऐसे बहुत सारी मतलब हैं, लेकिन और न्यूमरोलॉजी हो गई। तो हुँ, न्यूमरोलॉजी तो मतलब सिंपल कुछ आधे घंटे की विद्या थी, अब उसको उसी में ज्योतिष वगैरह मिला के लोग करते हैं। अच्छा, ठीक है। सर जैसे राहु, शनि इनके नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं हुँ। कि जैसे किसी ज्योतिषी के पास वो गए उन्होंने बोला कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि लोग इससे डरे या फिर कुछ उपाय करके अच्छा जीवन जी सकते हैं जैसे शनि की साढ़े साती के फेस में भी और राहु के फेस में भी? ऐसा कुछ नहीं होता। शनि की साढ़े साती में पहली बात तो साढ़े साती में ही ये है कि एक राशि पर इकट्ठे कैसे साढ़े साती शुरू होगी। मतलब 80 करोड़ लोगों पे एक साथ कैसे साढ़े साती शुरू होगी। तो हुँ, उसपे एक थ्योरी थी कर्वे जी महाराज की, कि उन्होंने बताया था कि चंद्र की डिग्री के बाईं तरफ और राइट में 45-45 डिग्री का एक आर्क बनाया जाए, तो वो साढ़े साती होती है। अच्छा, और लेकिन साढ़े साती सिंपल एक गोचर होता है, वो चंद्रमा पे शनि के आने से कोई इतनी बड़ी घटना नहीं होती। रिसर्चेज़ में ये पाया गया कि सेकंड साढ़े साती में पेरेंट्स के स्वास्थ्य में समस्याएँ आ सकती हैं, गड़बड़ हो सकता है कुछ। अच्छा, और साढ़े साती में तो लोग बहुत आगे बढ़े, प्राइम मिनिस्टर बने। और रही बात राहु की दशा, तो राहु अगर खराब है तो वो कुछ नहीं देगा। हो सकता है नशा-वशा दे दे और आदमी शराब पिए 24 आवर ऐसा। लेकिन राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो गया, अच्छी स्थिति में है, तो वही सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला भी ग्रह है। ऐसा भी होता तो है? आज की दुनिया, लोग कहते हैं, मैं भी मानता हूँ इस बात को, ऐसा अच्छा, नहीं कि वो कहते हैं इसलिए मैं नहीं मानता। हुँ, सब कुछ राहु है, एवरीथिंग इज़ राहु। हम आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी राहु है, ये ऐसा भी राहु है। होता है। सिनेमा राहु है, कोई भी पर्दा राहु है, यूट्यूब पूरा का पूरा राहु है। तो शुक्र का राहु का संबंध हो गया, तो ये अपना बन गया पूरा का पूरा मनी। लेकिन वही वही राहु जो कि पैसा देता है, राहु शुक्र, वही राहु शुक्र ये सारी समस्याएँ भी दे रहा है। तलाक तो नहीं देता, लेकिन मैरिटल डिस्ट्रेस वो देता है, रोज़ की लड़ाई झगड़े राहु कराता है। तो केतु डिटैच कर देता सर है, अलग कर देता थोड़ा-सा यहाँ जैसे मैं पूछना चाहूँ तो ये सब हमारे जैसे खराब होते हैं राहु केतु जैसे अगर अच्छे होते हैं तो हमें मनी और सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये फिर हमारे ग्रहों का वजह से होते हैं या फिर है। कोई देखिए, और रीज़न होता है? नहीं, वो ग्रहों क देखिए ऐसा है कि ग्रह हमें बताते हैं ये घटना घटेगी। हुँ, बाकी हम हमारे कर्मों के अनुसार हमारी कुंडली में ग्रहों का आवंटन होता है। ओके। ग्रह कैसे करेंगे? कोई ग्रह वहाँ से बैठ के आपकी शादी तोड़ेगा, वो तो एक पिंड है, चल रहा है ना? वो हम पूजा-पाठ जो करते हैं उसके मानवीय स्वरूप की करते हैं और वो हमें फ़ायदा मिलता है। पर ग्रह सिर्फ़ बताते हैं। ग्रह बताते हैं और इस पर मैं जब कोई पोस्ट वोस्ट लिखता तो बड़े-बड़े ज्योतिषी कहते हैं, "अरे यार! आप क्या कह रहे हैं?" मैं इसको 100% मानता हूँ और मेरे गुरु भी इस बात को मानते हैं। क्योंकि वो भी आईएएस रहे हैं, कोई ऐसा अच्छा, इंग्लिश के प्रोफ़ेसर रहे, आईएएस रहे हैं और उन्होंने पूरा जीवन दे दिया और
बहुत कुछ उनके साथ स्पिरिचुअली उनसे स्ट्रॉन्ग आदमी मैं किसी को नहीं मानता पूरे भारत में, अच्छा, आज की डेट में। अच्छा। हाँ। सर, आपके जैसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, लोग खरीद रहे हैं, जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो गया, 10 महाविद्याएँ हो गईं, तो आए दिन लोग खरीद रहे हैं, कंसल्टेशन आपसे ले रहे हैं, मतलब लोग वेटिंग लाइन में हैं कि हमें सुशील सर की कंसल्टेशन चाहिए। ऐसा आप क्या पढ़ा रहे हैं उनको जो वो इतना मतलब एक्साइटेड रहते हैं आपके कोर्स के लिए? देखिए पहले तो मैं कोर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ये तो 3-4 महीने पहले मैंने जब शुरू किया, तो मैं जो मुझे समझ में आया मैंने पढ़ा दिया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और भी पढ़ाऊँगा, लोगों को जानना चाहिए, लोगों को दूर रहना चाहिए। जैसे राशि के शनि से आपने कहा डर, कि राहु से डर, कोई डर-वर नहीं, डर की ज़रूरत नहीं, उस डर से लोगों को कम करना है कि डर से दूर रहिए आप बस। और प्रेडिक्शन का है तो ठीक है वो मतलब कम से कम अब तो 1.5 महीने की वेटिंग चली गई है मिनिमम फीस की, तो बिल्कुल। हमारी मजबूरी होती है उसको थोड़ा-सा बढ़ाना होता है फीस वगैरह अच्छा, कि अब मैं बताता हूँ, उन्हें समझ में आता है, तो वो जो लोग आते हैं, वो भविष्यवाणी सही होने के बाद आते हैं। बिल्कुल, किसी के साथ ना कि सही किस होगा तभी ना कि आएँगे। मैं कोई ऐड तो मैंने दिया ही नहीं नहीं, कि मेरा ऐड इनसे भविष्यवाणी आप लीजिए। नहीं, कोई ऐड एक पैसे का ऐड नहीं बिल्कुल। कि इनसे आप भविष्यवाणी लीजिए, वो एक सेशन ले लीजिए, बहुत बढ़िया करते हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा। सर लोग आपसे बहुत इंस्पायर हैं, आपकी सारी चीज़ें सच होती हैं इस वजह से। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे लोग डेली आपको ट्रोल करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं जब ये प्रेडिक्शन करते हैं, तो इस सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? कभी कोई धमकी टाइप से भी कुछ आया है क्या? नहीं, 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 नहीं। देखिए, जो बड़े लोगों के बारे में, सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताया जाता है, उन तक बातें पहुँचती हैं, उनके लोग पहुँचाते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं। और मुझे जो ट्रोल करते हैं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं नहीं पढ़ता, देखते ही नहीं होंगे आप? मैं देखता ही नहीं, मैं ओके। कभी नहीं देखता। अपना काम करना चाहिए। अब हम ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। नहीं, जैसे आपने कोई कमेंट देख लिया, टॉप मोस्ट देख लिया, तो जैसे आपका कोई मूड वगैरह खराब हो गया, तो उस सब चीज़ों को कैसे मैनेज या फिर अब वो नहीं, अवॉइड ही कब कर दिया है टोटली? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्मली ये सारी चीज़ें। कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं। इंस्टाग्राम वगैरह में और यूट्यूब वगैरह तो आज तक मैं देखा ही नहीं कि क्या ओह! कमेंट हुआ, ऐसा कभी भी नहीं। है। हुँ। सर, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शादी से पहले रिलेशनशिप में आना क्या सही है या फिर हम जैसे किसी को पसंद करते तो हमें उससे शादी कर लेनी चाहिए उसके बाद मतलब जो चीज़ें आज के माहौल में चल रही हैं? ये शास्त्र अनुकूल नहीं है, क्योंकि मैं तो राम जी का वंशज हूँ, तो मैं तो राम को फ़ॉलो करता हूँ। अच्छा, शादी से पहले कोई संबंध नहीं। ठीक है। लेकिन जो जो एक दोस्ती होती है लड़का-लड़की की एक थोड़ा-सा इन्फैचुएशन होता है, उसमें बुराई क्या है? लड़के-लड़की दोस्त हों तो अच्छी बात है, वो तो और भी नई पीढ़ी में ये चीज़ है, वो इस चीज़ को समझते हैं, लड़के-लड़कियाँ दोस्त होते हैं और वो सिंपल दोस्त रहते हैं। अच्छा, उनकी शादियाँ भी ठीक-ठाक आगे उनसे नहीं किसी से भी हुई अच्छी चलती है। अच्छा ऐसा भी पर होता है। पर ये एक जो फ़िज़िकल रिलेशन है वो शादी से पहले वो उनके अंदर खुद ही इतना ज़्यादा गिल्ट आ जाएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। वो ऐसा भी उन्हें होता है। खराब करता है। ओके। सर, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में अपनी वीडियोस में भी ब्रेस्ट वॉच के बारे में बात करी हुई है, बताया हुआ है। आपसे बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन, बिज़नेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे ब्रेस्ट वॉच को लेके मतलब आपसे पूछते हैं। तो एग्ज़ैक्टली ये क्या होता है इसमें? ये मैनिफेस्टेशन होता है, हर चीज़ के लिए अलग वॉच होती है। हमने वॉच पहनी मतलब कोई भी रिस्ट वॉच पहनी, रिस्ट वॉच ही नहीं वॉल क्लॉक भी काम करती है। तो वो हमको ऐसा मतलब मैनिफेस्ट करती है, हमको ऐसा अंदर से मशीनीकरण करती है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। लेकिन अच्छा, ये कुछ लोगों को हो सकता है 4 दिन में काम कर जाए, कुछ लोगों को 2 महीना, कुछ लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा पर्सन टू लगता है। पर्सन वेरी डिफरेंट होता करता है। है अगर मान लीजिए वो आदमी सेंसलेस है, बिल्कुल वही नहीं है, तो क्या काम करेगा उसपे? ओके, मतलब दोनों पर तरफ से काम होता सबको करेगा, ऐसा नहीं है। वो रत्न वगैरह की तरह नहीं, जेमस्टोन की तरह है। नहीं है कि हुँ, आप हुँ, पहने रही हो कोई जेमस्टोन का कोई साइंस तो है नहीं। बिल्कुल। सर जैसे कोई भी पर्सन है, बिज़नेस कर रहा है, लेकिन डेली उसको कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो जैसे आपने अडानी जी, अंबानी जी की कुंडली देखी है, तो क्या एक ही ग्रह दोष होता है मतलब बिज़नेस में बार-बार रुकावट आने का या फिर जैसे पर्सन टू बिज़नेस वेरी करता है? देखिए कोई भी ग्रह हो, कोई भी योग हो, कोई भी ग्रह हो, जब तक अनुकूल दशाएँ या गोचर नहीं होगा, नहीं घटनाएँ घटती। और 9 के 9 9 ग्रह आपको कुछ देते हैं,
आपका कुछ ले भी सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये ग्रह आएगा तो आपका नुकसान होगा। बहुत लोग राहु की दशा में मैंने ज़्यादातर लोगों को आगे बढ़ते देखा अगर उसका प्लेसमेंट बढ़िया हो तो। अच्छा। और मैंने ये भी देखा कुछ लोगों पर सारे ग्रह खराब जाते हैं, ये अलग साइंस है। अच्छा। वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। ओह! पैदा हुए लास्ट में और एक तो कम एज में कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोगों का कुछ भी नहीं बदलता। ओह! कुछ लोगों की दुकान वहीं पे वो जलेबी बेच रहे हैं तो लास्ट मोमेंट तक वो जलेबी ही बेचते हैं, उसके अलग कारण है। वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं। जिस किसी भी सक्सेसफुल आदमी से आप मिलेंगे तो उन लोगों को आप पकड़ लेंगे कि हाँ, ये आदमी इसके अंदर ये चीज़ है, ये अच्छाई, ये बुराई दैट्स व्हाई ये आगे है। ऐसा भी होता है। हाँ, बस बट जब तंत्र कर दिया गया हो, किसी को बाँध दिया गया हो बुरी तरह से, हुँ। तब उसको आप नहीं समझ पाएँगे, तब वो बेकार हो जाता है। अच्छा। इसके लिए 10 महाविद्याओं का जाना ज़रूरी है। उनके जो उपाइस वगैरह। सो अभी आप जिस प्रेज़ेंट में जिस सिचुएशन में हैं मतलब आपसे लोग मिलने के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। आगे के नेक्स्ट 10 साल आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं देखना चाहता, मैं अपने आप को इतना चाहता हूँ कि मैं 10 साल नहीं, जब तक मेरा जीवन है, मैं ज्योतिषी के रूप में जाना जाऊँ। मेरे पास जो भी पैसे हैं, वो मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई बिज़नेस करके रेस्टोरेंट खोल लूँ, है ना? हुँ। ये सारी चीज़ें नहीं। वो ठीक है, वो अपना घर ले सकता है आदमी और सब ले सकता है, कहीं न कहीं कुछ पैसे रखता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक ज्योतिषी उम उम के रूप में ही जाना जाऊँ अच्छा। सो और इज़्ज़त बनी रहे। ओके ये बहुत अच्छी बात है। सर कोई बंदा बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, किसी को क्यूरियोसिटी है, हुँ, तो उसके लिए क्या हाँ, स्टेप मैं बताऊँ बहुत बढ़िया सवाल है आपका। हुँ। बेसिक्स टू एडवांस के लिए शुरुआत में बृहत्पराशर होरा शास्त्र, सीताराम झा की पढ़नी चाहिए और मानसागरी हो गई और बरामेर की कुछ बुक्स हो गई या कुछ नहीं तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ें और उसके बाद के.एन. राव सर की बुक्स पढ़ें। उसके बाद मैं एक बेसिक टू एडवांस एक फुल कोर्स ला रहा हूँ ज्योतिष अच्छा। का। ओके। वो लोग अगर उनको मतलब उनको लगे कि ये ठीक पढ़ाएँगे, तो पहले तो मेरे बारे में गूगल में, यूट्यूब में जाके देख लें कि क्या-क्या भविष्यवाणी वगैरह की हैं। ठीक लगे तो वो कोर्स जल्दी ही शूट हो जाएगा, फिर वो मैं लेके आता सर जाते-जाते हमारा एक क्वेश्चन है, जो जेन्युइनली अपना हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहता हो, उसके लिए कोई उपाय प्लीज़ बता दीजिए? अ, भगवान विष्णु का या तो विष्णु सहस्त्रनाम करे, सब कोई नहीं कर सकते। अच्छा। यहाँ तक कि कुछ दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं बिल्कुल। और अमेरिका में लोग तो करते ही करते हैं नॉन नॉन हिंदूज़ और लक्ष्मी जी की आराधना करें। कुछ ना समझ में आए तो राम राम बोलें और भगवान लक्ष्मी जी का मैं मंत्र सबको बताता हूँ, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमः। दूसरा है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवरदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर आपने सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से मतलब एक्सप्लेन करी, इतनी सिंपलिसिटी, इतनी कामनेस, यही आपकी मतलब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसीलिए ऑडियंस भी आपको इतना सारा प्यार करती है। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सारा मतलब टाइम दिया हमें और इतनी सारी चीज़ें आपने बताई। ये हमारी ऑडियंस के लिए भी एपिसोड आई ओपनर होगा। तो सर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सर के कोर्सेज़ अगर आपको चाहिए, तो हम सारी डिटेल सर के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहाँ से सर से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आपको इस एपिसोड का कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस एपिसोड के शॉर्ट रील्स आपको हमारे ऑफिशियल युगचरण चैनल और इंस्टाग्राम पे मिल जाएँगे, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए।